इस बार का बाजार और वित्तीय अपडेट आपके लिए लाए हैं कुछ बड़ी खबरें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी कटौती की। तो नवरात्र के मौके पर जीएसटी दरों में देखिए कटौती के चलते उपभोक्ताओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। उपभोक्ताओं का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। महानगरीय और उभरते हुए बाजारों में इस त्योहारी सीजन की मांग में देखिए 23 से 25% की बढ़त देखी गई है। और बड़ी स्क्रीन वाली टीवी, मध्यम श्रेणी के फैशन और फर्नीचर जैसी जो उच्च मांग वाली श्रेणियां हैं उसमें कर दरों में यानी कि टैक्स जो है वो कम लग रहे हैं, तो लोगों को फायदा हो रहा है। अब एक्सपर्ट्स के अनुसार जीएसटी बदलाव ने खरीदारों को केवल छूट देने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उन्हें अधिक खरीदारी के लिए प्रोत्साहित भी किया है। टियर 2 और टियर 3 शहरों की भागीदारी भी बढ़ी है और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि देखने को मिली है। तो उदाहरण के लिए बड़े टीवी पर जीएसटी को 28 से घटा करके 18% कर दिया गया है, जिससे कि खुदरा कीमतों में 6 से 8% की गिरावट आई है और प्रीमियम मॉडल की मांग में तेजी आई है। 2500 रुपए से कम कीमत वाले फैशन आइटम्स पर 5% जीएसटी से मध्यम बाजार की खरीदारी भी बढ़ी है। नवरात्र के पहले 2 दिनों में बिक्री सालाना जो है वो सालाना आधार पर ही होता था, 23 से 25% बढ़ी है, जो कि पिछले साल की तुलना में 4-5 गुना अधिक है। और इतना ही नहीं, यूजर फीडबैक से ये पता चला है कि इतनी ज्यादा मांग के कारण कुछ ई-कॉमर्स एप्लीकेशन ऑर्डर करने के कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गए। वही वित्तीय क्षेत्र में भी बड़ी खबर है। देखिए, ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक मार्च के अंत तक भारत में पहला रुपये आधारित बॉन्ड जारी कर सकता है। इसके लिए देखिए आरबीआई के साथ बातचीत चल रही है। बैंक पहली किश्त में 3 से 5 साल के बॉन्ड से 40 से 50 करोड़ डॉलर जुटाने का लक्ष्य रख सकता है। और ये योजना जो है ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन अपनी मुद्राओं की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अब देखिए, एनडीबी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने बताया है कि भारतीय परियोजनाओं के लिए स्थानीय मुद्रा में फंडिंग जुटाने की संभावना पर काम चल रहा है। अमेरिका से जुड़ी खबर में अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारी भारतीय और ऊर्जा कंपनी वाली एनर्जीज की जांच कर रही है। तो उन्हें ये देखना है कि क्या चीन में बने पैनल और सेल्स को भारत में निर्मित बता करके अमेरिकी टैरिफ से बचा गया। वहीं देखिए, मुथूट फिनकॉर्प को आंतरिक लोकपाल नियमों के उल्लंघन के चलते यहाँ पर 2.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कंपनी की वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की। और अंत में ऑटो सेक्टर की बड़ी खबर है। यहाँ पर देखिए, बीएमडब्ल्यू अपने 1,96,000 से अधिक वाहनों को अमेरिका से वापस बुलाएगी। इंजन में खराबी के कारण देखिए ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट की समस्या है, जिससे कि आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। प्रभावित मॉडल में टोयोटा सुप्रा और बीएमडब्ल्यू 230i शामिल हैं। और कुल मिलाकर के इस सीजन में जीएसटी कटौती से खरीदारी को बढ़ावा मिला है। वित्तीय बाजार में रुपया बॉन्ड योजना पर काम चल रहा है, तो वहीं अमेरिकी जांच और वाहन रिकॉल की खबरों ने ध्यान खींचा है।